ourselves from cyber attacks. अब हम उन सारे टेक्निक्स या मेथड्स की बात करेंगे जिससे आप साइबर अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं या डिफेंड कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज यूज ऑफ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर. यह कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर हैं जो कि सर्टेन टाइप के मालवेयर को डिटेक्ट कर सकते हैं और इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ताकि आपके सिस्टम को कोई भी डैमेज ना हो. इसलिए ऐसे सॉफ्टवेयर को आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल तथा मेंटेन करके रखना चाहिए. लेटेस्ट एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना चाहिए. इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉर्टन एंटीवायरस, कैस्परकी, एवीजी एटसेट्रा. इनमें से कुछ एंटीवायरस फ्रीली भी अवेलेबल हैं जिन्हें आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं. इसके अलावा होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स को भी अपने सिस्टम में हमेशा ऑन रखना चाहिए. फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक बैरियर का काम करती है बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, जिससे कि हैकर्स आपके कंप्यूटर से कनेक्ट ना कर पाए. आपके कंप्यूटर में जो भी पैकेट आता है या आपके कंप्यूटर से पैकेट इंटरनेट पर जाता है तो उसको फिल्टरिंग करने का काम फायरवॉल कर सकती है. विंडोज तथा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में होस्ट बेस्ड फायरवॉल सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है. आप हमेशा इसे ऑन करें या कॉन्फ़िगर करें. विंडोज में फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं. विंडोज फायरवॉल ऑप्शन में जाने पर आपको एक दूसरी विंडो खुल जाएगी जिसमें कि आपको फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं. अगला मेथड साइबर सिक्योरिटी अचीव करने का है प्रोटेक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम. हमेशा हमारे सिस्टम में अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटर की तरह लॉगिन करने के बजाय हम एज ए नॉर्मल यूजर की तरह लॉगिन करें ताकि अगर कोई अटैकर हमारे सिस्टम को अटैक कर भी लेता है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटर की सारी प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन ना मिले. हमेशा हमारे जो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखने चाहिए. पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसे हम याद रख सकें, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी इसको गेस करना चाहे तो वह उसके लिए डिफिकल्ट हो. आपका पासवर्ड एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स की लेंथ का होना चाहिए. इसमें इन कैरेक्टर का हम कॉम्बिनेशन भी काम में ले सकते हैं, जैसे कि अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स, या फिर हम कोई स्पेशल कैरेक्टर्स या कोई फेमिलियर कोड से भी हमारा पासवर्ड बना सकते हैं. अगर हमें और भी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करनी हो तो हम इन सब का कॉम्बिनेशन भी काम में ले सकते हैं. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन मेथड है अवॉइड सोशल इंजीनियरिंग एंड मैलिशियस सॉफ्टवेयर. सोशल इंजीनियरिंग का अर्थ है कि अगर आपको कोई ईमेल ऐसे सोर्स से आता है जिसे आप नहीं जानते हैं या इवन आपके पास कोई फोन कॉल आता है और फोन करके वह आपकी पर्सनल डिटेल्स या कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स जानने की कोशिश करता है तो आपको डिटेल्स को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. और हमेशा अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो ट्रस्टेड वेब पेज से ही डाउनलोड करना चाहिए. जब हम इंटरनेट यूज में लेते हैं तो बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं. ये पॉपअप्स अनवांटेड सॉफ्टवेयर, मालवेयर या एड्स हो सकते हैं. इन पॉपअप्स को
अवॉइड करने के लिए हमें वेब ब्राउजर्स में पॉपअप ब्लॉकर की सेटिंग को ऑन करना चाहिए तथा किसी भी अनवांटेड पॉपअप को रिमूव करने के लिए आप हमेशा क्रॉस पर क्लिक करें इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन दी यस, नो और कैंसिल। अगर हमें कभी पब्लिक प्लेस पर कोई पेन ड्राइव पड़ी हुई मिलती है तो भी हमेशा उसे यूज में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यह एक इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव हो। जब भी हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, स्पेशली कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, तो हमें हमेशा यह चेक कर लेना चाहिए कि उस वेबसाइट का एड्रेस HTTPS से स्टार्ट होता हो। हमारे सिस्टम का हमें हमेशा एक बैकअप लेकर रखना चाहिए, बिकॉज नो सिक्योरिटी मेजर इज 100% रिलायबल। तो ऐसा कभी भी हो सकता है कि हमारे सिस्टम को कोई हैक कर ले और हमारा डेटा लॉस हो जाए। इसलिए हमें हमेशा हमारे सिस्टम का बैकअप रखना चाहिए। इन सारे प्रिवेंशन मेथड्स को काम में लेने के बाद भी अगर कोई आपके साथ साइबर अटैक का इंसिडेंट हो जाता है या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी ईमेल आईडी या पासवर्ड चुरा लिया है या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा ली है, तो आप सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी हेल्प डेस्क को रिपोर्ट कर सकते हैं और यह साइबर अटैक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली अपने नेबर्स या आपके कंपनी में जो कलीग हैं उनको शेयर करनी चाहिए, ताकि वह लोग भी इस तरीके के साइबर अटैक से बच सकें। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं हैं और इंडिविजुअली आपको कोई साइबर अटैक का सस्पेक्ट है, तो आप उसके लिए साइबर सेल में रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। साइबर सेल में रिपोर्टिंग के लिए आप किसी पुलिस थाने में जाकर ऑफलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करने के लिए आप इस वेबसाइट https://cybercrime.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। इस पर लॉगिन करने के दो तरीके हैं। एक, आप अपनी पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट करके लॉगिन कर सकते हैं और अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तथा अगर आपको लगता है कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं बतानी है वाइल फाइलिंग द कंप्लेन, तो आप एज अ एनोनिमस यूजर बनकर भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो इन सारी स्लाइड्स में हमने यह डिस्कस किया कि हम साइबर अटैक को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं।